चुड़ैल और किसान की अनोखी मित्रता। परिचय। एक छोटे से गांव में स्थित एक पुरानी हवेली, जिसने सालों से अनगिनत डरावनी कहानियों को जन्म दिया था, आज भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। इस हवेली में रहने वाले किसान सिद्धार्थ के लिए ये कहानियां केवल मनोरंजन का साधन थीं। लेकिन एक रात जब हवेली की दीवारों पर एक अदृश्य चुड़ैल का प्रतिबिंब उभरने लगा, तो सिद्धार्थ का पूरा जीवन बदल गया। ये कहानी है उस रहस्य की जिसने एक चुड़ैल और एक किसान के बीच एक अनोखी मित्रता को जन्म दिया और एक आत्मा को शांति दिलाई। एक छोटे से गांव में एक किसान सिद्धार्थ रहते थे। उन्होंने अपनी पुरानी हवेली में अकेले रहना पसंद किया था। उनका गांव बच्चों की डरावनी कहानियों से भरा हुआ था, जिसमें एक चुड़ैल की कहानी भी शामिल थी। सिद्धार्थ उस कहानी को एक हल्के मजाक के रूप में लेते थे, लेकिन क्या वास्तविकता में उनकी हवेली में एक चुड़ैल का वास था? एक रात जब सिद्धार्थ अपने बेडरूम में सो रहे थे, तभी उन्हें एक दिव्य स्त्री की कर्णप्रिय आवाज सुनाई दी। उन्होंने महसूस किया कि कोई उनकी हवेली में है। वे डरकर अपने कमरे से बाहर निकले, लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखाई दिया। उन्होंने सोचा कि शायद यह सपना हो, लेकिन जैसे ही उन्होंने फिर से सोने का प्रयास किया, उन्हें वही दिव्य स्त्री की आवाज फिर से सुनाई दी। सिद्धार्थ ने महसूस किया कि उनकी हवेली में कुछ अजीब चीजें हो रही हैं। कुछ समय बाद जब उन्होंने गहरी नींद में पड़कर रात की घड़ियाल की ध्वनि सुनी, तो उन्होंने अपनी आंखें खोली और देखा कि उनके कमरे की दीवार पर एक चुड़ैल का प्रतिबिंब बन रहा था। जैसे ही वे चुड़ैल की दिशा में देखने लगे, उन्होंने उसे अपनी ओर बुलाने का इशारा करते हुए सुना। अब चुड़ैल का वास उनकी हवेली में सिद्धार्थ के लिए एक चिंता का विषय बन गया। वे दिन भर मन लगाकर काम करते ताकि रात को सुकून से सो सके, लेकिन हर रात चुड़ैल का प्रतिबिंब उनकी दीवार पर बनता रहा, जिससे उनकी नींद उड़ गई। इस तमाम अनजानी स्थिति ने उन्हें इस दिव्यता और डरावनी स्थिति को समझने के लिए मजबूर किया। एक रात जब सिद्धार्थ उसी अद्भुत और डरावनी चुड़ैल के प्रतिबिंब को देख रहे थे, तभी उनके कान में एक अनोखी ध्वनि आई। कुछ ही क्षण बाद वही दिव्य स्त्री प्रकट हुई और उसने सिद्धार्थ से बातचीत शुरू की। चुड़ैल ने सिद्धार्थ को बताया कि वह एक चुड़ैल है, लेकिन उसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। वह सिर्फ इंसानों के भय का इस्तेमाल करती थी। सिद्धार्थ ने उससे पूछा, आप मेरी हवेली में क्यों रहती हैं? चुड़ैल हंसते हुए उत्तर देती है, मुझे यहाँ रहना अच्छा लगता है। इंसानों के भय का संतुलन बनाना मुझे अच्छा लगता है। सिद्धार्थ ने फिर पूछा, यदि आपको इंसानों के साथ बुरा काम नहीं करना है, तो मेरे साथ क्यों है? चुड़ैल ने कहा, आप अद्भुत हैं और मुझे आपसे बात करने में मजा आता है। सिद्धार्थ ने चुड़ैल के साथ समय बिताना शुरू किया। दोनों में एक अनोखी मित्रता का आरंभ हुआ। चुड़ैल ने सिद्धार्थ को अपनी दुनिया के रहस्य सिखाए और सिद्धार्थ ने उससे हवेली में ज्यादा रातें बिताने की इच्छा प्रकट की। दिन बीतते गए और सिद्धार्थ ने चुड़ैल की उपस्थिति को अपने जीवन का हिस्सा मान लिया। लेकिन एक दिन जब सिद्धार्थ अपनी हवेली में वापस लौटे, तो उन्होंने देखा कि चुड़ैल का प्रतिबिंब कहीं नहीं दिख रहा था। सिद्धार्थ ने घबराकर उसे ढूंढने की कोशिश की, लेकिन वह कहीं नहीं थी। सिद्धार्थ ने अपनी हवेली का निरीक्षण किया और अंततः उसे एक गहरी सुरंग में देखा। चुड़ैल की आंखों में दर्द और बेचैनी थी। उसने सिद्धार्थ से विनती की, कृपया मेरी कहानी सुनो। मुझे एक शपथ के कारण इस हवेली में बंदी बना दिया गया है। चुड़ैल ने बताया कि एक रात उसकी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके पिता ने एक निर्दयी और गड़बड़ आदमी को मार डाला था। इसके बाद चुड़ैल के पिता ने उसे शपथ दिलवाई कि उसे उस आदमी की आंखों हमेशा इस हवेली में कैद रखना होगा। इस शपथ के कारण वह खुद भी इस हवेली में फंस गई थी और उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पा रही थी। सिद्धार्थ ने गहरी सोच में डूबकर निर्णय लिया कि चुड़ैल की मदद करेगा। उन्होंने गांव के पुराने विद्वान से परामर्श लिया, जिन्होंने बताया कि चुड़ैल की मुक्ति का एकमात्र तरीका उस आत्मा को उसके पापों की माफी दिलाना है। तभी चुड़ैल इस शाप से मुक्त हो सकेगी। सिद्धार्थ ने कई पुरानी पुस्तकों और मंत्रों का अध्ययन किया और अंततः एक रात आत्मा को बुलाने का अनुष्ठान किया। आत्मा प्रकट हुई, लेकिन वह क्रोधित थी। उसने सिद्धार्थ से कहा, तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? मैं इस हवेली में कैद हूं और मुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। सिद्धार्थ ने उसे समझाने की कोशिश की और उसके सामने चुड़ैल की व्यथा रखी। आत्मा ने अपनी पुरानी कड़वाहट और क्रोध को व्यक्त किया, लेकिन सिद्धार्थ की बातों को सुनकर वह धीरे धीरे शांत हो गई।
सिद्धार्थ ने आत्मा से माफी मांगने का अनुरोध किया और कहा, माफी देने से न केवल तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी, बल्कि चुड़ैल को भी मुक्ति मिल सकेगी। आत्मा कुछ देर चुप रही और फिर बोली, यदि इससे उसे मुक्ति मिल सकती है तो मैं माफी देने के लिए तैयार हूं। आत्मा ने अपनी माफी प्रकट की और उसी क्षण चुड़ैल की शक्ति कमजोर होने लगी। हवेली की दीवारों पर बना उसका प्रतिबिंब धीरे धीरे धुंधला हो गया और अंततः गायब हो गया। चुड़ैल अब मुक्त थी। उसने सिद्धार्थ का आभार व्यक्त किया और कहा, तुम्हारी दया और साहस ने मुझे इस शाप से मुक्त किया। अब मैं शांति से जा सकती हूँ। सिद्धार्थ ने चुड़ैल को अलविदा कहा और देखा कि वह एक दिव्य प्रकाश में विलीन हो गई। उसके बाद हवेली में कभी कोई अजीब घटना नहीं हुई। सिद्धार्थ ने अपने जीवन को शांति से बिताया और गांव के लोग भी हवेली की पुरानी कहानियों को भूलकर नई शुरुआत करने लगे। सिद्धार्थ ने अपनी पुरानी हवेली में अकेले रहना जारी रखा, लेकिन अब वह अकेलापन उसे नहीं सताता था, क्योंकि वह जानता था कि उसने एक आत्मा को शांति दी थी और एक मित्र को मुक्ति। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा की झांकी में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली सभी रोचक वीडियोस देख सकें। घंटी के निशान को दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिले। धन्यवाद।